मिर्जापुर सिटी विकासखंड सभागार परिसर में सरकार की योजना जल जीवन मिशन को साकार व आम जनमानस को लाभान्वित करने के लिए आम जनमानस में जन जन तक पहुंचाने के लिए आज सिटी विकासखंड के अध्यापकों को जल जीवन मिशन के कई बिंदुओं पर ट्रेनर के द्वारा चर्चा करके प्रशिक्षित किया गया ताकि वह अपने विद्यालय के बच्चों को जल की गुणवत्ता और बचाव के माध्यम अपनाकर जल संचयन एवं शुद्ध जल का उपयोग अपने जीवन में कर सकें। मनीष द्विवेदी चक्रम की खास रिपोर्ट। सिटी विकासखंड सभागार परिसर में सरकार की योजना जल जीवन मिशन को साकार व आम जनमानस को लाभान्वित करने के लिए आम जनमानस में जन जन तक पहुंचाने के लिए आज सिटी विकासखंड के अध्यापकों को जल जीवन मिशन के कई बिंदुओं पर ट्रेनर के द्वारा चर्चा करके प्रशिक्षित किया। नमामि गंगे तथा जल आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ से आपके ब्लॉक में यहाँ मास्टर ट्रेनर के पद पर हूँ और यहाँ पर हम जो हमारे टीचर्स गण हैं, अध्यापक हैं, उनको जल जीवन मिशन के विषय में जो अवेयरनेस का कार्यक्रम था उसमें प्रशिक्षण दिया। यानी कि जल, जैसे कि आज जल की सब जगह समस्याएं हैं, जल धीरे धीरे दूषित हो रहा है। विद्यालय में शिक्षकों को इसलिए प्रशिक्षण दिया गया है क्योंकि शिक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं, जो विद्यार्थी को वहाँ पढ़ाते हैं। तो जल कैसे बचाया जाए उसके विषय में टीचर्स को प्रशिक्षित किया गया है और जल को हम कम से कम कैसे प्रयोग कर सकते हैं और जो विद्यालय में उनके जो नेशनल हमारे यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पूरे जिले को हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो जल के बारे में जैसा बताते हैं किन बिंदुओं पे मतलब जल की परख की जा सकती है, उनको बचाव किया जाता है। देखिए, अवेयरनेस कार्यक्रम में जैसे कि हम जल को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि वो हम अपने घरों में जो समरसेबल होते हैं उनका कम से कम प्रयोग करें और जैसे कि टंकी पर हम अलार्म लगाएं कि जैसे ही टंकी हमारी फुल हो जाए उसका एक अलार्म जब होता है तो अलार्म बजता है, उसके बाद हम तुरंत उसको स्विच ऑफ कर दें। इससे क्या होगा, हम जल बचाएंगे और जल बचाने के साथ साथ क्या होगा, हमारा ज़्यादा पानी शहर के उपभोक्ताओं के लिए है। नहीं, गाँव शहर में जो शहर 2% पाए जाएंगे। हाँ चलो 2% है, लेकिन गांव में भी तो जल जीवन मिशन के तहत जो टंकियां बन रही हैं सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय फूली पांडे से यहाँ 2 दिवसीय प्रशिक्षण जल संचयन के संदर्भ में और जल जीवन मिशन के रूप में मैं आया हूँ अपने तमाम शिक्षक भाइयों के साथ और बहनों के साथ। और हमारे प्रशिक्षक महोदय ने बहुत अच्छे तरीके से और रोचक तरीके से हमें जल संचयन और जल के गुण और शुद्ध और अशुद्ध जल के बारे में, जल से होने वाले तमाम रोगों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी दी। मैं हृदय उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस प्रशिक्षण का लाभ किसको मिलेगा? इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है कि यह जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं, जिस ग्राम पंचायत, जिस ग्राम सभा में पढ़ाते हैं, वहाँ के बच्चों तक, वहाँ की हर एक इकाई तक जल संचयन के बारे में और जल जीवन मिशन के बारे में बताएं कि अशुद्ध जल पीने से हमें कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी हानियाँ होती हैं, जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। गाँव में जाकर प्रत्येक बच्चे तक, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले हर बच्चे को और उनके गार्जियंस को इसके बारे में बताना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री जी का जो जल जीवन मिशन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए आप सरकार को क्या करना चाहेंगे? जल ही जीवन है। जी सर, सरकार द्वारा बहुत अच्छी योजना ये चलाई जा रही है जल जीवन मिशन के संदर्भ में। यहाँ तक कि घर घर तक अमृत जल योजना के अंतर्गत जल पहुँचाया जा रहा है, स्वच्छ जल पहुँचाया जा रहा है। उसके साथ साथ इस तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो हम बहुत ही उम्मीद करते हैं और सरकार को इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया है जल संचयन।